ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन से मतलब देखिए, पंचांग की जानकारी भी अभी आपको देने जा रहे हैं। उसी में ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये किस दिन का पंचांग है और किस दिन का दैनिक राशिफल है। तो प्रिय साथियों, ये पंचांग जिसकी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं और इसके बाद जो चर्चा होगी दैनिक राशिफल के विषय में, ये दोनों दिनांक 25 अप्रैल सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना वैशाख का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज प्रतिपदा। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रतिपदा जो है इस बार जो तिथि है ये बढ़ गई है। इसीलिए 24 को भी और 25 को भी प्रतिपदा ही है। नक्षत्र विशाखा, योग व्यतिपात, करण कौलव और राशि रहेगी तुला। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि 8:01 पर तुला राशि से निकल करके अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 1:57 से लेकर शाम 3:36 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:52 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहने वाली है। और बुध जो है वो साथियों आज शाम 6:24 पर मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। पहले वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। पहले उल्टी चाल थी उनकी, अब वो सीधी चाल चलेंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ये था पंचांग का जानकारी जिसके जो अभी हमने आपके साथ साझा किया है। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। और ये जो दैनिक राशिफल है आपका 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार का, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर ये बेस्ड है, उसी पर आधारित है। आरंभ करेंगे सबसे पहले मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट जो आप मेष राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य, गुरु और शुक्र का एक अच्छा योग बना हुआ है, बल्कि राजयोग भी कह सकते हैं हम इसको, एक राजयोग भी बना हुआ है। और प्रिय साथियों, यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है उच्च की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो है सूर्य जो है वो आपको मान सम्मान दिलाएंगे और मान सम्मान तो आपको मिलेगा ही आज के दिन। इसी के साथ साथ आज आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। और ये जो रोमांस है ना आपका, आपके अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरीके से दिखाई देगा और आप अपने जीवन साथी के साथ भी काफ़ी समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ रहना पसंद करेंगे और उनसे कुछ रोमांस की ही बात आप करना पसंद करेंगे और काफ़ी वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेने वाले हैं। वैवाहिक सुखों की किसी प्रकार की कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स भी जो हैं मेष राशि के, उनको भी बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति अपने पढ़ाई से संबंधित होने वाली है। और आज आप मेष राशि के जातकों के लिए धन का आगमन भी पूर्ण रूप से बना रहेगा। लेकिन दूर दराज की यात्राएं करने से बचें और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि स्वास्थ्य में अगर आपने किसी प्रकार की कोई लापरवाही की तो फिर वहां पर थोड़ा सा परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। उपाय आज के दिन आप क्या करें? आज के दिन आपको उपाय करना है कि जो सप्त धान्य जो होता है अनाज 7 प्रकार का, वो आप दान करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, द्वादश भाव में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का जो ये त्रिग्रह योग जो बन रहा है, इसके कारण से मैं आपसे ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा दूर दराज की यात्राओं का योग बन रहा हुआ है। और अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा पर निकलते हैं या कोई प्लानिंग है आपकी या जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली है। इसका आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि देखिए, यात्रा के साथ साथ ये जो आपका क्या कहते हैं मतलब कार्य से संबंधित भी ये यात्रा हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है और कार्य से संबंधित भी। लेकिन जो भी यात्रा ये होगी इसको आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे।
और इसका सुख आपको प्राप्त होगा काफ़ी अच्छा। और ये यात्रा मैंने जैसा कहा कि हर तरीके से लाभप्रद रहेगी आपके लिए। प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि जो आप अगर कहीं कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है तो वहाँ पे भी आपका कुछ जो वर्डिक्ट है या जजमेंट है वो भी आपके फेवर में आने की काफ़ी संभावना बन रही है। और जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे, वो भी आपका विरोध नहीं कर पाएंगे, आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। उपाय आज आप क्या करें? आपके लिए उपाय सिर्फ बनता है कि अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति बेहतर हो तो गणेश स्तोत्र का पाठ करें, अंत में गणपति जी की आरती अवश्य करें। उसका समापन जो करें आप वो गणपति जी की आरती से करें। ये है आज का उपाय आपके लिए। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं। कहने का भाव है कि जिनका जेमिनी साइन है, तो जिनका जेमिनी साइन है उनको बताना चाहेंगे कि आज आपको कहीं दूसरे सोर्स से भी धन का लाभ मिल सकता है, या धन जो प्राप्त होगा लाभ के रूप में ये किसी दूसरे सोर्स से भी हो सकता है। यानी कि जो आपका ऐसा सोर्स है जहाँ से आपको धन की प्राप्ति होती है वहाँ से तो होगी, कुछ दूसरे सोर्सेज से भी आपको धन का आगमन आपके लिए हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो आपके मित्र हैं वो भी आपको काफ़ी सहयोग देंगे, उनका आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और जिस प्रकार की भी आपको उनसे मदद की आवश्यकता अगर है भी तो वहाँ पर भी वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति संभव है, लेकिन थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर आपको फोकस करने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पढ़ाई से संबंधित, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस अवश्य रखें। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं मिथुन राशि के, उनका भी वैवाहिक जीवन आज काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक सुखों का आप आनंद लेने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा कि देखिए, अगर आपकी जीविका आप कोई चला रहे हैं, यानी कि कहीं रोजगार से जुड़े हुए हैं या अपना व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपके अपने द्वारा जो डिसीजन आप लेंगे उनके द्वारा अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। उपाय आज के दिन आप क्या करें? माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके कार्य क्षेत्र में और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आप कर पाएंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। प्रिय साथियों, बहुत ही सुंदर राजयोग, त्रिग्रह योग आपके करियर के हाउस में बन रहा है और आपको कोई बहुत अच्छा, एक तरीके से अगर हम कहें कि कोई पदवी मिल सकती है या कोई पदोन्नति हो सकती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसके कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और ये जो भी आपको मिलने वाला है या मिलेगा, ये आपके द्वारा जो पास्ट में जो अच्छे कार्य किए गए हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए गए हैं, जो आपने कुछ अच्छे कार्य करके दिए हैं, ये उनका ही रिजल्ट है जो आपको सूर्यदेव के द्वारा प्राप्त होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप आज के दिन प्राप्त करने वाले हैं। सुख सुविधाओं की भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और दूसरी बात, आय भी आपको बराबर होगी और उसमें वृद्धि होने के भी संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, इनकम में भी, और मित्र भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। प्रिय साथियों, माता पक्ष से भी कुछ अच्छे आपको आशीर्वाद की संभावना बन रही है और या फिर उनका आशीर्वाद के रूप में कुछ आपको उनके द्वारा लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार की भी स्थिति बन रही है। साथियों, दूसरी बात यह भी है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई आपका केस मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी वर्डिक्ट आपके फेवर में आने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए उपाय करना ये पड़ेगा कि स्नान करने वाले जल में आपको लाल चंदन मिला के एक चुटकी उससे स्नान करना है और लाल चंदन का टीका लगा करके आपको घर से निकलना है। किसी भी कार्य के लिए अगर आप निकल रहे हैं, ये आप कार्य करें कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं। आगे बात करेंगे जो सिंह राशि के मित्र हैं जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपके केस में मैं देख पा रहा हूं कि भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है और भाग्य के कारण जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो बिगड़े हुए कार्य बनते हैं या रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। तो यदि आपने कोई ऐसा कार्य अपना पेंडिंग रखा हुआ है अभी तक,
जो किसी कारणवश आप उसको हाथ में लेना नहीं चाह रहे थे या पूरा करना नहीं चाह रहे थे, या पूरा करने से या हाथ में लेने से उस कार्य को आप थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे थे कोई कारणवश, तो अब वो समय है कि आप अपने ऐसे वो सारे कार्य जो पेंडिंग कार्य हैं उनको पूरा करने का ये बहुत ही उत्तम समय है। इसको कर सकते हैं क्योंकि भाग्य का पूरा सहयोग आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप इन कार्यों को पूरा करके, चाहे वो आपके ऑफिस के कार्यालय के कार्य हो, चाहे घर पर हो, जहाँ पर भी हैं वो कोई भी पेंडिंग कार्य हैं उनको आप पूरा करने का ये समय है, कर सकते हैं और आपको उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन में भी जो आपके तनाव चल रहा था, निश्चित रूप से अब उसमें कमी आपको अनुभव होगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वे में जाती हुई नजर आएंगी। अच्छे कुछ पॉजिटिव साइन भी नजर आएंगे आपको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। थोड़ा सा दिक्कत रहेगी तो स्वास्थ्य को लेकर के रह सकती है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है प्रिय साथियों, अपने खान पीन का भी ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का तो आपको भरपूर तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशान कर सकती है। और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, अपने परिजनों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप बिल्कुल ना पड़ें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय आप क्या करें? उपाय बाजरा जो है पक्षियों को खिलाएं प्रातःकाल, ये आज का उपाय आपके लिए है। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए। तो प्रिय साथियों, जो हमारे कन्या राशि के मित्र हैं जिनका विर्गो साइन बनता है, उनके लिए मैं देख पा रहा हूं कि आप में से जो कन्या राशि के कुछ ऐसे जातक हैं जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, अचानक कुछ पदोन्नति के योग बनने की यहाँ पर ग्रहों के द्वारा संकेत है कि अचानक कोई पदोन्नति आपकी हो सकती है या कोई आपको कोई अच्छा समाचार अपने कार्य क्षेत्र से मिल सकता है जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो, और इसकी संभावना पहले से कोई नहीं आपको रहेगी, ये अचानक डेवलपमेंट होगा जो भी होगा। तो प्रिय साथियों, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सडन डेवलपमेंट होगी और उसके कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी साथियों। दूसरी ओर जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ जो आपका थोड़ा बहुत मन मुटाव है वो भी काफ़ी हद तक आप अगर चाहेंगे तो दूर कर सकते हैं मिल बैठ करके, और अगर आप मिल बैठ करके बातचीत के द्वारा ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी आपके इश्यूज हैं तो आसानी से आप कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, घर के जो आपके बड़े हैं, हेड हैं, उनका भी आपको भरपूर प्यार, सहयोग और आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा पूरी तरह से। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि भाग्य का भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा, और थोड़ा सा इतना जरूर है कि कुछ खर्च की अधिकता रह सकती है। जो आपको आय होगी उसमें से थोड़ा खर्च भी आपका हो सकता है, और लेकिन जो भी आपकी प्लानिंग है धन संचय करने की, अपना पैसा जमा करने की या कहीं इन्वेस्ट करने की, अगर आप उसको प्रॉपर वे में प्लानिंग करके करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी आप सफल होंगे। आज के दिन आप क्या उपाय करें ऐसा कि जिससे आपका थोड़ा सा जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ा सुख आप प्राप्त कर सकें, जो भी थोड़ा बहुत टेंशन है वो दूर हो। तो प्रिय साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप भगवान शंकर जी पर जाकर के मूंग की हरी दाल जो होती है वो आप चढ़ाएं और स्वयं भी उसका प्रयोग करें, खाएं, और अगर हो सकता है तो गरीबों में उसको दान भी करें। ये आपके लिए उपाय कन्या राशि के जातकों के लिए बनता है। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, कार्य क्षेत्र में भी कुछ अभूतपूर्व परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा। वहाँ पर भी कुछ अच्छा अचीवमेंट आपके द्वारा होने वाला है। कुछ ऐसे कार्य जो आपको दिए गए हैं या कोई ऐसा जॉब या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिली है उसको भी आप बहुत सफलतापूर्वक पूरा करने वाले हैं, और जो उसको पूरा करेंगे उसके बाद भी जो आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है, और एप्रिसिएशन के साथ साथ मैं तो कहूँगा कि कुछ आपका एलिवेशन भी संभव है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपके कार्य से खुश रहेंगे। और साथियों, मैं आपको दूसरा ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आज का दिन ऐसा है कि आज प्रसन्न चित्त तो आप रहेंगे ही, साथ में कुछ रोमांटिक मूड भी आपका बना रहेगा पूरे के पूरे दिन। और ये जो आपका रोमांटिक मूड बनेगा, ये अपने जीवन साथी के साथ आप अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। उनके साथ कहीं पार्टी पर भी जा सकते हैं, उनके साथ जाकर के कहीं किसी रेस्टोरेंट में कोई डिनर आदि कर सकते हैं, और उनके साथ जो भी पल आप बिताएंगे उसको पूरा एंजॉय करना पसंद करेंगे और करेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे। तो आज का जो दिन है ये आपके अपने जीवन साथी के साथ एक खुशी के पल और वैवाहिक सुखों का आनंद लेने का दिन है। और मैंने जैसा कहा कि आप अपने कार्यस्थल से भी काफ़ी
संतोष आपको रहेगा, सेटिस्फाई आप रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और उसकी खुशी भी एक आपके अंदर रहेगी जो आपने अचीव वहाँ किया है, जो कर रहे हैं वो भी, या जो आप आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपको आगे आने वाले दिनों में भी कुछ और आगे बढ़ने के कुछ अच्छे चांसेस मिलने वाले हैं। प्रिय साथियों, दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो अपनी समस्या आ रही थी पढ़ाई से संबंधित, या पढ़ाई में उनको जो वो चाह रहे थे उनके मुताबिक उनके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति वे नहीं कर पा रहे थे, अब वहाँ से भी उनकी वो समस्या धीरे धीरे दूर होगी, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। साथियों, बस थोड़ा सा इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित केस अटका हुआ है, चल रहा है, और आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको कुछ आपके फेवर में जजमेंट आए या वर्डिक्ट आए, तो उसके लिए फिर आपको करना होगा एक सिंपल सा उपाय कि हनुमान जी को सिंदूर का चमेली के तेल में मिला करके उस सिंदूर को उसका चोला चढ़ाना है, और चोले के साथ गुलाब का जो फूल होता है उसकी जो माला एक ले जा करके आपने हनुमान जी को पहनानी है, और बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है, और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो सारे जो भी इस तरीके की चिंताएं हैं और परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, सारे कष्ट आपके दूर होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिनका वृश्चिक राशि है यानी कि स्कॉर्पियो साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज का जो दिन है आपके लिए, ये विरोधी आपके पूरी तरह से शांत रहेंगे, विरोधी आपका विरोध नहीं कर पाएंगे, आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे, और आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप दूर दराज की यात्रा करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या आप अपने कार्य के सिलसिले में भी आप जा सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है, अपने ऑफिशियल टूर पे भी जा सकते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए बहुत एक तरीके से कुछ मायनों में बहुत लाभप्रद साबित होगी, कुछ मायनों में, और इसका आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तो आप यात्रा पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको इस तरीके से कोई जाने का कोई मौका मिल रहा है या ऐसी कोई प्लानिंग अगर आपकी है। और दूसरी ओर मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे रोजगार कर रहे हैं, आपके उस कार्य क्षेत्र में जो आपका जॉब है, जो आपका प्रोफाइल है, उसके माध्यम से भी धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और धन जो आएगा आपके हाथों में उसको भी आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे या सही जगह उसको सेव कर पाएंगे। ये भी, इस बात की भी बड़ी प्रबल संभावना है कि धन आपकी मुट्ठी में आपको दिखाई देने वाला है। साथ ही आपके जो परिजन हैं उनकी ओर से भी आपको पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा, और आपका उनके साथ एक अच्छा तालमेल बना रहेगा। लेकिन जीवन साथी के हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपने जीवन साथी की हेल्थ को इग्नोर किया तो आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। जहां तक हो सके उनका समय पर चेकअप कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। प्रिय साथियों, बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी लाइफ पार्टनर का हेल्थ अच्छा रहे तो आज के दिन आप गौ माता को जा करके रोटी पर देसी घी लगा करके और सफ़ेद मिठाई रख के, चाहे मिठाई नहीं है तो चीनी भी रख सकते हैं, और वो फिर आप गाय को खिला सकते हैं, गौ माता को। ये अगर आप करेंगे तो इससे आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो, उसमें जो कमी आने की बात है वो मतलब एक तरीके से स्वास्थ्य बिगड़ नहीं पाएगा। तो इस बात का अगर आप उपाय करेंगे तो इस बात का आपको जो है लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के विषय में, जिनका सैजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज धनु राशि के जो जातक हैं, त्रिग्रही योग जो पंचम भाव में बन रहा है सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का, इसके कारण स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी या तो परफॉर्मेंस रह सकती है या उनको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बेहतरीन, बढ़िया, बेटर रिजल्ट्स उनकी पढ़ाई से संबंधित, और ये उनके लिए एक सफलता का समय है, सफलता प्राप्ति का अपनी पढ़ाई से संबंधित। दूसरी ओर जो ऐसे जातक हैं जो अपनी जीविका चला रहे हैं, उनके लिए जो धन को लेकर के थोड़ी समस्याएं थी, थोड़ी बहुत, अब वो भी नहीं रहेंगी, और धन का आगमन पूरी तरीके से आपके हाथों में रहेगा, आपको अपने हाथों में धन दिखाई देगा। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपके जो मित्र हैं उनका भी सहयोग आपको मिलता रहेगा समय समय पर, उनके सहयोग में भी
कोई ज़्यादा विशेष कमी आपको नहीं महसूस होगी। और अगर आप चाहें तो उनसे मदद ले सकते हैं। उन किसी भी प्रकार की हेल्प अगर आपको आवश्यकता है अपने मित्रों से लेने की तो आप ले सकते हैं, और हेल्प आपको मिल भी जाएगी आपके मित्रों के द्वारा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि बड़े भाई बहन, उनका भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन ठीक ठीक मिलता रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो ऐसे जातक हैं कि जो अपना व्यापार कर रहे हैं या रोजगार, आज का दिन ऐसा है कि अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं अपने कार्य से संबंधित तो बिल्कुल लें, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के कारण काफ़ी चीज़ों को एक तरीके से बहुत से कार्यों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और दूसरों पर आप आश्रित ना रहें, डिपेंड ना रहें। अपना कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को ना सौंपें। अपना कार्य खुद करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि वही कार्य आपने किसी दूसरे को सौंप दिया ये सोच करके कि चलो मैं इस व्यक्ति से ये कार्य करा लेता हूँ या ये कर देगा, ये काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर का व्यक्ति है, मेरे को हमेशा सहयोग देता है, तो वहाँ पर बात बिगड़ सकती है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। वैसे भी आपके लिए चारों तरफ से चैलेंजेस कम नहीं है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप उपाय के तौर पे आप कुत्ते को, काले कुत्ते को हो सके तो बहुत अच्छी बात है, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं उपाय के तौर पे। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। देखिए, आपका जो है शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। तो सबसे पहली बात, इससे पहले कि हम आपको दैनिक राशिफल की बात करें, ये आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे एक बार कि आप शनि के उपाय जरूर करते रहिए। वो आपके लिए बहुत आवश्यक ही नहीं है, परम आवश्यक है अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं। अब बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की, आप मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिलने की उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो भी अपना कार्य करते हैं, जहाँ पर भी कार्य करते हैं, रोजगार या व्यापार, उसमें कुछ आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है और काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है कि जिसके कारण आपका जो मन है वो खुश होगा, प्रसन्न होगा देख करके इस प्रकार के रिजल्ट्स को। और दूसरी बात, जो रिजल्ट्स हैं उनकी तो बात हमने बता दी। जो आपका जॉब प्रोफाइल है, जो भी आप कार्य करते हैं, वो कार्य भी जो आपके द्वारा पूरे किए जाएंगे, उनमें आपको काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक आपको दूर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए और दूर ट्रांसफ़र होने के साथ साथ आपकी प्रमोशन भी कर दी जाए। और ये जो ट्रांसफ़र अगर आपकी कोई होती है तो ये भी आपकी मनपसंद जगह पर ही होगा, इस बात का भी पूरा संभावना बना हुआ है। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्रा का भी योग बना हुआ है। यात्रा पर भी जाएंगे तो ये यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, सुखद रहेगी, और इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ आज के दिन आप लेने वाले हैं और कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो अपना एनर्जी लेवल है या जो पराक्रम है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी के संकेत हैं। अब वहाँ पर किसी प्रकार की कमी ना रहे और आपका एनर्जी लेवल बराबर मेंटेन बना रहे, उसके लिए फिर आप क्या करें? उसके लिए आपको जो हम उपाय आपको दे रहे हैं, बस यही करना है कि मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। जी हाँ, मंगल स्तोत्र का पाठ करना है और अंत में हनुमान जी की आरती, और प्रसाद जरूर चढ़ाना है मीठे का और सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के आगे, वहीं बैठ करके आपको ये, और संध्या के समय करना है। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के मित्र हैं जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि अभी तक जो आपके माइंड में काफ़ी टेंशन चल रही थी, बहुत सी चीज़ों, हमने आपको इस बात के लिए कई बार इशारा भी किया है कि छोटी छोटी परेशानियों को ज़्यादा अपने दिल और दिमाग पर ना लें, ओवर थिंकिंग ना करें। ये हम बराबर आपसे बोलते आ रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को। एक तो शनि की 7.5 का प्रभाव तो रही, तो थोड़ा बहुत तो मानसिक परेशानी अवश्य रहेगी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा मानसिक परेशानियां थी। छोटी छोटी बातों को भी आप काफ़ी एक तरीके से उसको गंभीरता से लेकर के सोच विचार कर रहे थे। तो अब वो टेंशन जो है, मान के चलें आप कि काफ़ी कम हो जाएगी आपकी वो तनाव,
अपने आप देखेंगे कि कुछ ऑटोमेटिकली कुछ इस प्रकार का, क्योंकि अब वो राशि परिवर्तन हो गया है, मंगल वहाँ से निकल गए हैं, शनि अकेले रह गए हैं, और ये शनि का जो सुंदर राजयोग बना हुआ है, अब आपको इसके कारण कुछ अच्छे, यानी कि आने वाले समय में भी कुछ आपको अच्छे कुछ नए प्रोजेक्ट कुछ ऐसे दिखेंगे कि जहाँ पर आपको अपनी उन्नति भी संभव नजर आएगी, प्रगति भी नजर आएगी, और कुछ बेटर, कुछ ब्राइट फ्यूचर आपको नजर आने वाला है। कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बन रही है। थोड़ा सा बस परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपको अपना तालमेल अच्छा बना करके रखना चाहिए। उनके साथ अगर आपने तालमेल बना करके रखा तो और अधिक सुख शांति का आनंद ले पाएंगे। और अगर कुछ आपके और उनके बीच में कुछ तनाव है या कुछ गलत फहमियाँ हैं तो मिल बैठ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, आप अगर हो सकता है तो आप मंगल के मंत्रों का जप करें और राहु के मंत्रों का जप करें। मंगल के मंत्रों का जप आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, 1 माला या 3 माला, और राहु के मंत्र का आपने जप करना है ओम राम राहवे नमः। अगर आप ये करेंगे तो जो और अलग अलग क्षेत्रों में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है वो भी नहीं करना पड़ेगा। 1 माला या 3 माला, एक माला या 3 माला आप कर सकते हैं इन मंत्रों की। आगे बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका पाइसिस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बहुत अच्छा प्यार और सद्भावना का माहौल बना रहेगा। उनके साथ आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। और इतना ही नहीं, धन का एक अच्छा निवेश कहीं अच्छी जगह पर आपके द्वारा किया जा सकता है, और जो पहले आपने कहीं अपने धन का निवेश किया है उसका एक अच्छा रिटर्न मिलने का ये समय है। एक अच्छा लाभांश मिलने का ये समय है कि जिसमें आपको धन के रूप में ये लाभांश मिल सकता है। इस बात की पूरी पूरी संभावना है। प्रिय साथियों, आपसे इतना भी बताना चाहेंगे कि आपका व्यवहार भी सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने घर के बुजुर्गों का, बड़ों का पूरा सम्मान करेंगे, उनका भी आशीर्वाद आपको बराबर मिलेगा। प्रिय साथियों, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। तो उसके लिए एक तो आप अपना जहाँ तक हो सके क्रोध पर कंट्रोल रखें। एग्रेसिवनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। और जैसा मैंने कहा था कि आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो इस व्यवहार को घर में भी अच्छा रखिए। अपने जीवन साथी के साथ भी इसको अच्छा बना के रखेंगे तो वहाँ भी एक अच्छा वातावरण बनेगा और एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा, तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। प्रिय साथियों, और कोई भी गलत कार्य या किसी भी शॉर्टकट रूट के द्वारा कोई रिजल्ट अपना पाने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीधे सीधे चलना है, जैसे होता है कानून के मुताबिक, रूल जो कहता है उसके मुताबिक। कोई भी दूसरा शॉर्टकट रास्ता आपको अपनाने में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और किसी के साथ भी चीटिंग ना करें, चतुराई ना करें, कुछ ऐसा काम ना करें, अन्यथा उसका सीधा सीधा नुकसान आपको जरूर होगा। तो इसलिए किसी के साथ भी आप ऐसा कोई कार्य ना करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपाय जो आपके लिए बनता है, उपाय क्या बनता है। उपाय प्रिय साथियों आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने से ही आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और ये आप हनुमान जी की पूजा बजरंग बाण भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, और अगर उससे पहले अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो अति उत्तम, बहुत अच्छा उपाय है ये आपके लिए आज का, और आप इसको करें तो इसका आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 25 अप्रैल सन 2024, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये राशिफल पसंद आया है, ये कार्यक्रम पसंद आया है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सीधे विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँचें, तो फिर उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का हम यहाँ पर समापन करेंगे
और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय जो हमारे दर्शकगण हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे भी इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।